मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो पहले बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम कोई भी इंटरनेट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी हम मार्केटिंग एफर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है, राइट। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले डेवलपिंग मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्ट गोल मिशन तैयार करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन स्टेटमेंट टू बी मैच्ड विद मार्केटिंग। और जो भी आप ऑर्गेनाइजेशनल मिशन स्टेटमेंट बनाओगे वो मार्केटिंग के साथ मैच होना चाहिए। नंबर 2, सिचुएशन एनालिसिस। जो सिचुएशन है उसका एनालिसिस होना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड वर्क ऑन गेटिंग सोल्यूशन। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसका सोल्यूशन ढूंढो। इन ऑर्डर टू अचीव बिजनेस गोल लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द अबव चार्ट। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिसर्च। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, उस पर रिसर्च करो। द मार्केटर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिसर्च बाय आस्किंग पीपल ओपिनियन अबाउट व्हाट दे एक्चुअली नीड। फीडबैक लेते हैं, कमेंट लेते हैं उनके कि वो एक्चुअली में चाहते क्या है। Here survey come into the picture where you take suggestion from the people and deliver the solution। यहाँ पर क्या होता है? सर्वे इसके लिए यूज होता है कि उनकी चॉइस क्या है और वो चाहते क्या है। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो सर्वे कराती हैं, ऑनलाइन भी सर्वे होते हैं, फीडबैक भी ऑनलाइन होने लगे, जिससे कि उन सर्वे के अकॉर्डिंग आप उनको सर्विस प्रोवाइड करा सको अपने प्रोडक्ट के बारे में। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग मिक्स। डेवलपिंग द अल्टरनेटिव प्लान आफ्टर गोइंग थ्रू द सर्वे and analyzing the needs of the customer and then one can develop the alternative plan। अब उसके बाद आपने क्या करा? एक सर्वे टेकअप कर दिया। सर्वे लेने के बाद आपने एनालाइज करा उनकी नीड को, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की नीड आपको पता चल गई। फिर आपने एक ऑल्टरनेटिव प्लान उसका बना लिया कि हम इस तरह से अपनी सर्विस अपने प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें हम डालेंगे जिससे कि जो कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को ले। वंस यू डेवलप द ऑल्टरनेटिव प्लान, the next step is to carefully analyze every alternative and select the best possible alternative plan among them। जो आपके alternative plan होते हैं वो बहुत सारे प्लान होते हैं, उसमें सबसे जो बेस्ट प्लान होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे। मार्केटिंग मिक्स which include product development, pricing, promotion, place and distribution, analyze and select the best alternative plan। ये सब आम बेस्ट जो बेस्ट alternative plan होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। इम्प्लीमेंट द प्लान। आपका प्लान सेलेक्ट हो गया कि आपको कौन सा प्लान एग्जीक्यूट कराना है, उसके बाद उसको आप एग्जीक्यूट कराओगे, इम्प्लीमेंट कराओगे। वंस यू सेलेक्ट द बेस्ट प्लान यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उस प्लान पे आप काम करना शुरू कर दोगे। रिव्यू मेजर। वंस यू हैव इम्प्लीमेंटेड द प्लान नाउ यू कैन स्टार्ट मेजरिंग द सक्सेस फेलियर। अब आप उसके बाद मेजरिंग करने शुरू कर दोगे कि हमारी सक्सेस कितनी, हमारी फेलियर है। लाइकवाइज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू कैन ऐड सिमिलर मेथोडोलॉजी, gain some momentum and turn your visitor to the customer। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा? जो विजिटर आपकी साइट पर आए, विजिट करें, उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट करना होगा। जो साइट पे आपकी देख रहा है, जो आपका ऐड देख रहा है वो भी विजिटर है। वो कस्टमर जब बनेगा जब वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा, तो अब आप उसको विजिटर को क्या बनाना है? कस्टमर बनाना है। स्टेप यहाँ पर क्या स्टेप है? Research। In the research stage, all the necessary information related either to the product, service or the target audience market is collected। सबसे पहले हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च स्टेज में सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज या टारगेट ऑडियंस के रिगार्डिंग हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। एंड द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च स्टेज इज यूज फॉर मेकिंग डिसीजन। और जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम जब डिसीजन लेंगे जब उसका यूज करेंगे। दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल इन स्ट्रेटेजाइजिंग द मार्केटिंग कैंपेनिंग। मार्केटिंग कैंपेनिंग को स्ट्रेटजी बनाने में हमारी बहुत मदद करेगी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड ड्यूरिंग दिस स्टेज। यहाँ पर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। पहले अबाउट द ब्रांड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अबाउट द टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट के बारे में। अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस बीइंग प्रमोटेड के बारे में। अबाउट द मार्केट our competition to promote product service and to stand out among the existing brands सबके बारे में। नंबर 2, create। In this stage, the information collected in the research stage to analyze and study to the make the marketing campaign। अब क्या हुआ? अब जो information आपने collect करी, अब उससे आप एक marketing campaign बनाना शुरू करोगे, create करना शुरू करोगे। The campaign is created as per the goal and objective of the organization
एंड एज पर द विजन ऑफ द स्टेक होल्डर। अब जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आपने गोल बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैंपेन तैयार करोगे, हाउ दे वांट देयर प्रोडक्ट टू बी एडवर्टाइज्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। दिस स्टेप कवर द ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। ये जो स्टेप है क्रिएट वाला, ये कवर करता है ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, कंटेंट स्ट्रेटेजी एक्सेट्रा। दिस गोल इज टू रीच मैक्सिमम कस्टमर एंड टू गेनर द मैक्सिमम रेवेन्यू एट द सेम टाइम। ये हमारी मदद करता है कि जिससे हम ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएं, ज़्यादा ज़्यादा रीडर को हम कस्टमर में कन्वर्ट कर लें, जितनी हमारी ऑडियंस है उसको हम कस्टमर कन्वर्ट कर लें और अपना कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बढ़ाएं। नेक्स्ट प्रमोट। वंस द मार्केटिंग कैंपेन इज क्रिएटेड एंड स्ट्रेटेजाइज्ड, पहले मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट हो गया और उसकी स्ट्रेटेजी बन गई, द मार्केटिंग टीम स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट सर्विस। फिर मार्केटिंग का काम होता है उसे इंप्लीमेंट करना, वो शुरू कर देते इसमें काम करना। देयर आर वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग अ ब्रांड। यहाँ पर एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनका आप यूज करके अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। जैसे सर्च इंजन का यूज कर सकते हो, गूगल का यूज कर सकते हो, याहू का यूज कर सकते हो, डिस्प्ले नेटवर्क का यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो, ईमेल एंड एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड मार्केटिंग पोर्टल का यूज कर सकते हो। आप ऐड करके अपने जो प्रोडक्ट है उसको आप प्रमोट कर रहे हो। नेक्स्ट है एनालाइज। नाउ कम्स द एनालाइजिंग स्टेज इन विच द रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन आर एनालाइज। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम, जो भी आउटकम आएगा जो आपने प्रमोट करा है अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को, जो भी मेहनत आपकी टीम ने करी है उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करने की बारी है। द रिजल्ट और द आउटकम फ्रॉम वेरियस प्रमोशन चैनल आर कलेक्टेड एंड एनालाइज फॉर जनरेटिंग द बिजनेस रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड रेवेन्यू। अब अलग अलग तरीके से आपने ये देखा कि आपने सारे काम कर लिए, आपने ईमेल मार्केटिंग भी कर ली, आपने एसएमएस मार्केटिंग भी कर ली, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर ली। अब आपने वहाँ से अब रिजल्ट जनरेट शुरू करा, अलग अलग जो सोशल प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करे हैं वहाँ से आपने रिपोर्ट कलेक्ट कर लिया कि किस किस से हमारे ज़्यादा जो कस्टमर है वो कन्वर्ट हुए हैं। This analysis helps to identify the gray area and help the marketing team to improve those area and to prepare for future marketing। यहाँ पर ये जो है ये जो हमने काम करा है ये हमारी मदद करती है भविष्य में हम किस ग्रे एरिया को पहचान करने की, हम किस एरिया में कमी है हमारी, उस कमी को दूर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। गूगल एनालिटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनालिटिक टूल यूज्ड for the analysis and basically it helps to identify the target audience response। target audience response को जानने के लिए हम Google Analytics का यूज करते हैं। behavior of the consumer and the data collected help to convert the potential lead into business। digital marketing is a very effective marketing channel used by both consumer and marketer to deliver and to purchase the product and services। तो digital marketing जो है वो बड़ा इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल है जो कंज्यूमर भी यूज कर रहा है एंड मार्केटर भी यूज कर रहा है टू डिलीवर एंड टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Digital marketing works in integration with the business strategy and it is very important to draft the marketing campaign as per marketing standard and the requirement of the target audience। Digital marketing processes have been very efficient in the gap between the customer and the company and promote bi-directional communication between them। उनके बीच अच्छा खासा communication जो है वो हो जाता है। The customer can give their opinion and the business team which will consequently help the companies to provide better service to the customer। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है उसको तुरंत फीडबैक आप देखते हो। जैसे आपने सपोज अमेजोन का यूज कर रखा है या फ्लिपकार्ट का यूज कर रखा है तो आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले कुछ रिव्यू आप देखते हैं, नीचे प्रोडक्ट बारे में रिव्यू रखे रहते हैं, अलग अलग फीडबैक लिखे रहते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। उन्हें पढ़ के भी आप अपना सामान सोचते कि मैं ले लूँ या ना, उसमें फीडबैक लिखा रहता है कि दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, बहुत सारे फीडबैक लिखे रहते हैं। उसके आधार पर आप रिव्यू देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, राइट। तो वहाँ पर जो हो रहा है कि कस्टमर जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में तुरंत बता रहे हैं कि ये अच्छा है या नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर तुरंत ही सर्विस जो है वो ऑनलाइन ही आजकल क्या हो रहा है, सब सारी सर्विस ऑनलाइन ही हो रही है। आप इधर फ़ोन कर दो टोल फ्री नंबर पर, वहाँ से तुरंत कंपनी जो होती है अपना एक बंदा भेज देगी सर्विस के लिए। तो ये क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग थ्रू हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग क्या कर रही है, जो कंपनी है और जो कंज्यूमर है उनके बीच में बाय डायरेक्शन कम्युनिकेशन चल रहा है। The future is digital and digital marketing is going to be the backbone of the digital infrastructure in the coming future। coming future में digital marketing जो है वो backbone बन जाएगी पूरी मार्केटिंग की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन। The contemporary digital revolution, the digital revolution refers to the advancement of technology from analog electronic and mechanical device to the digital technology।
available today. The era started to during the 1980 and it's going on. The digital revolution also marked the beginning of the information era. The digital revolution is sometimes also called the third industrial revolution. Also called the third industrial revolution. It is the era of digital electronic equipment that started around the 1980. इसे थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी बोलते हैं. अराउंड 1980 में स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर सारी चीज़ों को जिसे बोलते हैं era of digital electronic equipment. The widespread diffusion of telecommunication and computer technology that is creating entirely new way of working and socializing as well as challenging and even destroying many others. It is a change from analog, mechanical and electronic technology, right? The development and advancement of digital technology started with one fundamental idea, the internet. इंटरनेट जब से आया, जब से ही जो है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, ये तो सबसे पहले कुछ भी नहीं था. 1947-97, the transistor, which was introduced in 1947, paved the way for the development of advanced digital computer. The government, military, and other organizations made use of computer system between 1950 and 1960. This research led to the creation of World Wide Web. 1980, the computer became a familiar machine, and by the end of the decade, being able to use one become a necessity for many jobs. हर चीज़ के लिए जरूरी हो गया. खाली 1980 में 1980 में कंप्यूटर जो है वो हर जगह पे यूज होने लगा. 1990 by 92 का World Wide Web had been introduced, and by 96 the internet became a normal part of most business operation. 1992 में ये World Wide Web इंट्रोड्यूस हुआ और 96 में इंटरनेट जो है वो हर एक बिजनेस का पार्ट बन गया. 2000 by this decade the digital revolution began. 2000 से digital revolution स्टार्ट हो गया to spread all over the developing world. Mobile phone were commonly seen. The number of internet users continued to grow, and the television started to transition from using analog to digital signal. And TV जो है वो analog to digital signal का आ गया. 2010 and beyond, by the decade internet makes up more than 25% of the world population. Mobile communication has also become very important. ये सारे काम होने लगे. So the connection between internet website and mobile gadget has become a standard in communication. It's predicted by 2015 the innovation of table computer will for personal computer आ गए, लैपटॉप आ गए, पामटॉप आ गए, टैबलेट आ गए, इन सब का यूज होने लगा. तो इस तरह से ये जो रिवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया. तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस ये है. दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस. ओके.